सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं अंजू शर्मा जी द्वारा रचित कहानी हिवड़ो अगन संजोए। ऐ तवा लियो, कढ़ाई लियो, चिमटा लियो, दरांत लियो। बल खाती हुई आवाज के साथ वह लचक कर मूलिया दर्जी की दुकान के नुक्कड़ से घूमी तो चौराहे पर मौजूद नजरें उसी दिशा में उठ गईं। हर कदम के नीचे एक दिल बिछा हुआ था। ये पहले कदम पर किराने वाले दुलीराम का दिल था, जो रामोतार की बोतल में कड़वा तेल डालते हुए भूल गया था देखना कि तेल बोतल में जा रहा है या जमीन पर। और दूसरे कदम पर ये दूध वाले हरिया का दिल, कि उसकी एक मुस्कान की चोट से बहका और साइकिल भिड़ा दी धूप में सुस्ता रही डोकरी की खाट से। अगले कदम के नीचे दिल बिछा था रामसरन धोबी का, जो कपड़े फैलाना छोड़ दिल पर हाथ रखकर बैठ गया। अब बिछे हुए दिलों की गिनती कुछ और आगे बढ़ती अगर रामू चाचा, डोकरी और मनसा धोबन की गालियां एकम एक ना हो गई होती। ऐ तवा लियो, कढ़ाई लियो, चिमटा लियो, दरांत लियो। दूर जाती आवाज बता रही थी कि काला जादू अब गली के उस पार था। दुनियावी कारोबार फिर चलने लगा। किसे फुर्सत थी कि हिसाब लगाए कि वहां कितने दिल उस सुनहरे काम वाली जूतियों की मालकिन गुलाबो लोहारन के पांव तले आए और आह भी न भर सके। कुदरत का बनाया एक ही शाहकार थी गुलाबो। किसी दिल फरेब संग तराश की प्रियतमा की दिलकश मूरत सा तराशा हुआ बदन, जो हर कदम पर यूं लहरा जाता था जैसे शांत स्थिर जल में एक लहर सी उठी हो। हर अंग इस कदर गढ़ा हुआ कि रत्ती भर कमी न रत्ती भर बेशी। देह का उठान ऐसा कि एक बार को मुर्दे की भी आह निकल जाए। उस गांव में किसी ने अजंता एलोरा का नाम भी न सुना था, पर चांदोली गांव के स्कूल का लाठी टेकता बूढ़ा चौकीदार धनपत सिंह जब भी उसे देखता तो शहर के सिनेमा घर में जवानी में देखी नवरंग फिल्म की नायिका संध्या याद आ जाती। कलेजे से आह निकलती और मन ही मन कहीं बजने लगता, आधा है चंद्रमा रात आधी। गहरी कत्थई सी रंगत पर बड़ी बड़ी बिल्लौरी आंखें देखने वाले पर जादू सा असर करती थी। जो इन आंखों में डूबा कहीं का ना रहा, बस गया दो जहान से। कुछ कहते थे ये सुरमई आंखें जादुई थीं और कुछ इसे उस खास सुरमे की तासीर बताते थे जो सुनते थे कि एक पीर से पढ़वाया गया था चूड़ सिद्ध मेले से। लोगों का क्या, जितने मुंह उतनी बात। खैर, कारण जो भी हो, पर जानने वाले जानते थे कि सिर्फ आंखें ही नहीं, गुलाबो लोहारन हर कौन से पूरा जादू का पिटारा थी। बदन पर कसी हुई खास चोली कट काट की लंबी सी चोली का उठान ही ध्यान नहीं खींचता था। कमर पर कसी डोरियां और उनके नीचे तांबई चमकती पीठ तक से नजर हटाने की कोशिश में नाकाम रहे थे कई जवां मर्द। और तो और पिंडलियां तक के घेरदार घाघरे की हर घूम से 70 आंखें चिपटी हुई थी। सोने चांदी के जड़ाऊ जेवर, रेशम का जामा और सिंगार पटार से औरत खूबसूरत लगती है, यह बात वो ही कह सकता था जिसने नजर भर गुलाबों को ना देखा हो। अब गाड़िए लोहार कहीं टिककर रहने की आदत और ख्वाहिश तो राणा जी के समय से ही भूल चुके थे। ये जब अपनी धनी चिम्मन लोहार के साथ इस गांव में आई थी तो पेट से थी। बंजारों की सी जिंदगी में कब कहाँ ठौर जमे, कहाँ ठिकाना हो, क्या पता। कई महीने बीत गए थे। देर सवेर में जचगी होने वाली थी। गांव में ठाकरों के यहाँ चोरी हुई। पुलिस ने लोहारों की धरपकड़ की तो कई मर्द उठा लिए। ठाकरों का कहर टूटा तो बाकी बच्चे सब गांव छोड़कर डिगर गए। कठे जाऊं, गुलाबो इसके उसके पैर पकड़ती डोल रही थी। धनी का हाल नहीं और पूरे दिन चल रहे थे। 4 दिन बाद छूटा तो उस कच्चे घर में झुककर घुसते ही खून की उल्टी की और चित हो गया। छाती पीट कर आसमान सिर पर उठाती उसकी चीख गांव भर का कलेजा फाड़ रही थी कि पानी छूट गया। करमजली पेट पकड़कर वहीं लौट गई। कोई दौड़कर चंपा दाई को बुला लाया। एक तरफ चिता जली और एक तरफ सोहर। 2 फाड़ों में चिर गई थी गुलाबो। अपने मालिक का सोग मनाती कि गोद में पड़े टाबर का मुंह देखती। पेट की भूख के आगे सब दुख हार जाते। गुलाबो तो पत्थर हो जाती, पर गोद में पड़ा नवजात सोग क्या जाने। छोरा भूख से बिलबिला रहा था। 2 कोर पानी से निगले तो सूखी छाती हरी हो आई। याद आया, खाद पड़े तो खेत, नहीं तो कूड़ा रेत। सोग पूरा हुआ तो 4 दिन में समझ में आ गया। पड़ोसी कोई 2 दिन, कोई 4 दिन। पड़ोसन संतरो मौसी ने समझाया, बावड़ी
आगे तो आप मरे सुरग दिखेगा। फालतू में कट्योड़ी आंगड़ी पर मुँहते बिकोनी। गई बात ने जावड़ो, रही बात ने सीख। तू क्यों पीटे बावड़ी मुँह सांप की लीक। टाबर रो मुँह देख, राम सा पीर का नाम ले, जिनकी काटनी पड़सी। मैं भी कहीं कर सकूं, कर अरखा। एक ही काम कर सकती थी उस गांव में, वही किया था। अपने पुरखों की तरह सिर पर धरकर लोहे के तवा, कड़ाही, चिमटा आदि बेचने निकल जाती। छोरा पिछाड़ी कपड़े के झूले में टंगा रहता। एक दो बार छोरा छोड़कर गई, जी नहीं माना तो जल्दी लौट आई। बिलखते छोरे को छाती से लगा लिया। मौसी लगी ताना देने, खिलाया को नाम कौनी होवे, रुवायों को नाम हो जावे। इतना लाड़ है तो किसी के बैठ जा, खिला जी भर लाल। लो बताओ, भलाई को जमाना ही कोई नहीं। मुश्किल से मनाया मौसी को। गुलाबों ने जी ही कड़ा कर लिया। बड़े बूढ़े यूं ही नहीं कह गए, रांड रडापा काट ले जो रंडुए काटने दे। जगन्या 2 बरस का हो गया था। किसकी नजर नहीं थी गुलाबों पर। गरीब की लुगाई, जने जने की भौजाई। कभी किसी ने रास्ता रोका तो कभी किसी ने हाथ पकड़ लिया। 100 जान से जूझी, फाके काट लिए, पर किसी को हाथ ना धरने दिया। रात में भी दराज सिर के नीचे रख के सोया करती थी, पर रात कहाँ चैन से कटती थी। रात का अंधेरा सारे नकाब हटा देता है। ऐसी ही एक रात वह घर में घुस आया था, किवाड़ तोड़कर। दराज धरा ही रह गया था। चौड़ी हथेली के तले दबी चीख भी दम तोड़ गई और जोबन माटी हो गया। छप्पर जहां से टूटा था, चांद की रिश्ती चांदनी ने शिनाख्त बताई। बिना वर्दी सब मर्द होते, कोई चोर हो चाहे थानेदार। किसे पुकारती उस रात गुलाबो? आपकी जांग उखाड़े तो आप ही लाजा मरे। थानेदार का गवाह कौन? मर्द की जरूरत किसे नहीं होती, पर 20 बरस की गुलाबो तो जगनिया की माँ बनकर अपनी जिंदगी काट ही तो रही थी। कितना जतन किया था कि चिम्मन की याद में जिंदगी की सांझ हो जाए, पर जिंदगी कोई एक दिन का खेल तो है नहीं कि ये दिन निकला, ये पहर बीते और ये आ गई सांझ। थानेदार ने नई सोने सी देह का स्वाद चख लिया तो रोज तलब लगने लगी। कहा करे हैं, घर की खांड कर ही लागे, गुड़ चोरी को मीठो। जोबन माटी हुआ और हर तीसरे दिन सेज पर मृत देह सी बिछने लगी जिंदगी। उसी देह पर रेंगते सांप न जीने दिया करते थे न मरने। जो मर न सकी उसने जिंदगी को चुन लिया। समय रथ का पहिया अपनी गति से घूम रहा था। थानेदार का ठप्पा तो लगा, पर गुलाबों के दिन चैन से कटने लगे। न फाके रहे और सिरहाने दराज धरने की अब क्या जरूरत। बेटे का मुंह देखती तो सोचती 10 की लुगाई बनने से 1 की भली। धीरे धीरे चिम्मन की तस्वीर धूमिल होने लगी। दिन, महीने, साल के डिब्बों के साथ जिंदगी की गाड़ी पटरी पर सरकती चली जा रही थी। गांव के कोने पर एक कमरे का पक्का घर बन गया था। एक गाय भी पाल ली थी। जगन्या 7 बरस का हो गया था। बाप पर गया था। टेम पर दूध अनाज मिलने लगा तो देह का उठान भी अच्छा हो गया। 1 साल से पाठशाला भी जाने लगा था। उसे बस्ता टांग कर जाते देख गुलाबो कसमसाती देह के सारे दुख दर्द भूल जाती। देह भी अब कहाँ कसमसाती थी। उसने जान लिया था कि उसका मालिक बदल गया है। पहले देह ने घुटने टेके, फिर मन भी उसी राह चल पड़ा। उसकी छोटी सी दुनिया बस गई थी, वो, जगन्या और थानेदार। थानेदार मूछों पर ताव देता, कहता घर बार थारा पर ताला चाबी मारा। मन बदला तो उसकी चाल भी बदली। वह उसकी मन से बाट जोहती, ठीक वैसे ही जैसे लुगाई अपने धनी की बाट देखती है। खूब श्रृंगार करके बैठती, क्या क्या बना कर रखती। फिर जिस रात थानेदार आता उस रात गुलाबो सुहागन हो जाती। थानेदार साहब, खीर, खिचड़ी, मंदी आंच। वो चुहल करती, पर सामने सत पकवानी हो तो बेसब्र को सब्र कहाँ, चाहे मुंह ही क्यों न जल जाए। पौ फटने से पहले तक वे दोनों धनी बीरा। पौ फटते ही ये गुलाबो लोहारन और वह थानेदार निहाल सिंह। बावड़ी, हिवड़ा बड़ी नाजुक जान है, सुपने मत देख, एक दिन पछताएगी। तू उसकी रखेल है, बीरबानी ना। मौसी सब जानती समझती थी, पर गुलाबो को कहाँ समझ आती। सपने पूछकर थोड़े आते हैं। गुर्दियां मरे जके न झेर कुण दे। जी भरा और दूध की माखी के मन काड़ बगाएगा, पीछे पिछताण को कहीं फायदो। मौसी चेताती रह जाती, पर एक नन्हा सा सपना यूं फूट गया जैसे दीवार से पीपल फूट आता है। नन्हा सा सपने का बिरवा, सपना सुख का, सुखी संसार का। घर में पड़े पड़े जी उचाट होता तो जगन्या के पाठशाला जाने के बाद टोकरी ले गांव का एक चक्कर जरूर लगा कर आती थी। कुछ बिके तो राजी, नहीं तो घर की राह ली।
खरी मजूरी चोखा दाम, नहीं तो राम राम। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसे अब छू भी जाए। दूर से सब आंख सेकते। अपनी ठसक के इसी सुख को जीने तो निकलती थी गुलाबो। कई दिन हुए थानेदार नहीं आया। गुलाबो का जी आया थाने देख आए एक बार, पर जानती थी सख्त मनाही थी। माँ से पूछती तो गुलाबो मानो खुद से ही कहती, सौ आफत जान को आवेगा जल्दी, थे कहीं फिक्र करो। दिमाग कहता वह अब पहला सा नहीं रहा। चोरी के गुड़ का स्वाद अब उसे सेंधने लगा है, पर दिल तो कुछ और ही कहता था। दिमाग की मानने से साफ इनकार कर देता। और कछुए सा सरकता समय एक दिन ठिठका जब उस दिन बगीची में शोर मचा तो हरिया चिल्लाता आया, गुलाबो, ए गुलाबो, देख तो तेरे छोरा ने पुलिस ने पकड़ लियो। बदहवास भागी गई थी गुलाबो बगीची में। पता चला पाठशाला की आधी छुट्टी में बच्चे बगीची में आम तोड़ने आए थे। वहीं एक कोने में विधायक जी की मजलिस जमी हुई थी। बैठक के बाद थोड़ी देर सुस्ता रहे थे। उठे तो सिरहाने से बटुआ गायब था। शोर मचा तो और बच्चे तो भाग निकले। बगीची में पेड़ पर चढ़ा जगन्या पकड़ा गया। नन्ही सी जान कहता रहा, मैं बेकसूर हूं। मार मार कर नील डाल दिए थे नन्ही सी देह पर नेताजी के कारिंदों ने। थानेदार साहब थे तो जानो, मारो जगन्यो चोर कोणी। ये सब बाहर से थानेदार आया तो गुलाबो ने हुलस कर उसका हाथ खींचना चाहा। उसने हाथ झटका तो गुलाबो पैरों में गिर पड़ी। बता कहाँ छुपाया है साहब का बटुआ? सौगन ले लो हुजूर, मारा छोरा चोर कोणी। झूठ की कहीं बिछाण, कहीं की भी सौगन खाए। कोई बोला। किसी ने उसकी चोटी पकड़कर उठाया। चोटी रांड का उठाई गिरा पूत, इसका धनी भी चोरी में पकड़ा गया था साहब। तलाशी लो इस रांड के घर की। जो सामने था वह गुलाबो का थानेदार नहीं था। हो भी कैसे सकता था? उसके सख्त चेहरे पर वह अजनबीपन पसरा था जो गुलाबो के कलेजे पर कटार सवार कर गया। फटी आंखों से गुलाबो सियासतदानों का हुक्म बजाते हुक्काम को देख रही थी। उसके पांव तले कुचल गया था गुलाबो का नवजात सा सपना। जिसे मालिक मानती थी वह तो बैरियों का यार बन गया। फिर आगे क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, तलाशी में क्या निकला न निकला, बटुआ कहाँ मिला कहाँ नहीं, सारे सवाल उस अंधड़ के बाहर चक्कर लगा सिर पीट रहे थे जिसकी कैद में घिर गई थी गुलाबो। इस सब में गुलाबो कहाँ थी? होती भी कैसे? वह तो उसी दिन रीस गई थी और जो जगन्या की माँ थी वह अपने छोरे की अधमरी देह छाती से लगाए रात की चादर ओढ़ चुपचाप निकल चली थी नए नामालूम ठिकाने की तरफ। मन में अगन का बवंडर था जिसकी आंच में झुलस रहा था एक सपना। उस नाबालिग सपने की लाश को मुखाग्नि दे उन बंजारन कदमों ने समय के चलते चक्के पर पैर धरा और भटकने का अभिशाप कब से प्रतीक्षा में था। चुपके से वह भी साथ हुई चल दिया अंतहीन यात्रा पर। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।